नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शराबबंदी कानून का दुरुपयोग करना सरकार को भारी पड़ गया है और अब सरकार को जुर्माना भी देना होगा। अगर ये सुनकर आप भी चौंक गए हैं और पूरी खबर जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। जी, वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा माजरा है क्या। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, लॉ के लिए कहा जाता है कि मोर लॉ मोर वायलेशंस। जी, मोर लॉ मोर वायलेशन। लेस लॉ लेस वायलेशंस। जिस देश में, जिस राज्य में बहुत कानून होगा, वहाँ कानून का उल्लंघन भी उतना ही अधिक होगा, और कानून कम होगा तो उल्लंघन भी कम होगा। आपके बिहार में एक कानून है, इस कानून का एक ही मकसद है कि दारू रोका जाए, जो शराबबंदी है उसको रोका जाए। लेकिन इसके पृष्ठभूमि में क्या क्या चल रहा है, और इसलिए चल रहा है कि जो इसको इन्फोर्स करने वाले जो तंतु हैं लगे हुए, जो टूल्स लगे हुए हैं, वो इसका दुरुपयोग अपने फेवर में करते हैं, अपने फेवर में दुरुपयोग कर रहे हैं। एक केस तो मैं भी लड़ रहा हूँ पटना हाई कोर्ट, जिसमें आपको मैंने बताया था कि बहुत एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो, बीच में न्यूज़पेपर आदमी भी आया था। अभी दूसरा केस रोज डेली इस ढंग से हो रहा है। ये जो पुलिस वालों को थोड़ा सा एक्साइज एक्ट की उतना अच्छी पकड़ नहीं है, और जो पकड़ उतनी ही है जितना पकड़ने के लिए काफी है, वो अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। ये क्लियर कट केस है। इथानॉल की एक पॉलिसी बनाई थी भारत सरकार ने, इथानॉल बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई, उसमें वो कहा, रूल बना दिया, बिहार सरकार भी उसमें बाद में अपना रूल बनाई 2018 में कि पेट्रोल में इथानॉल को मिलाया जाएगा। और इथानॉल बिहार में भी बन रहा है, सब जगह, झारखंड में भी बन रहा है, सर भारत सरकार ऑल ओवर इंडिया इथानॉल बन रहा है। इथानॉल प्राय अनाज, सड़े हुए अनाज से बनता है, मकई से, गेहूं से, चावल से, सबसे बनता है। ये पेट्रोल में सर्टेन परसेंटेज अलाउ किया, हर पेट्रोल में जाके मिलता है। इसका एकमात्र बायर होता है वो पेट्रोलियम कंपनी, जो आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, यही होती है कंपनी। तो ये कंपनियां होती है, इनके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। इनके जो ड्राइवर्स होते हैं उनको लाइसेंसिंग होती है, और लाइसेंसिंग में वो लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करते हैं। और जो गाड़ियां बिहार में जहाँ चलती हैं, जहाँ से इथानॉल पैक होता है टैंकर में, उस पर डिजिटल लॉक लगता है। तारा प्रो करके एक एजेंसी जो लॉक लगाती है, वो बिहार सरकार की ही एजेंसी है। और डिजिटल लॉक ऐसा नहीं कि ट्रक वाला लगाता है, ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्टर लगाता है, ऐसा नहीं कि फैक्ट्री वाला लगाता है, बिहार सरकार के पदाधिकारी डिजिटल लॉक लगाते हैं। और फिर वो डिजिटल लॉक वहीं खुलता है जहां पर वो उसको अनलोड करना पड़ा। आईओसी से बरौनी बेगूसराय है, आईओसी का जो सेंटर है वहीं पर जाकर खुलेगा, जो मिक्सिंग वहीं हो सकता है। तो लॉकिंग भी बिहार गवर्नमेंट का है, लाइसेंस भी बिहार गवर्नमेंट का है, भारत सरकार का कानून है। एक उसमें आईडीआर कानून भी बना हुआ है। आईडीआर कानून वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके बनाया गया था, भारत सरकार ने बनाया था उसको। और उस कानून में कहा गया ऐसे टैंकर को चलने में कहीं से कोई रुकावट नहीं हो, जो जहां जाना चाहे वो जाए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, इसमें 2016 में इसमें एक्ट बनाया गया। उसमें कहा गया कि जो इथानॉल लेके जो ट्रक जा रही है, उसको कहीं पर कोई रुकावट नहीं हो चलने में। वो जो दारू वाला तमाशा हो रहा था वो सब ना हो इनके साथ में। ये इंडस्ट्रियल लीकर है, इंडस्ट्रियल लीकर से विकास जुड़ा हुआ होता है, और बिहार सरकार ने भी उसको अनुमति दिया है। लेकिन बिहार सरकार और भारत सरकार की अनुमति काम नहीं आती जब पुलिस वाले सामने आ जाते हैं। जी। अब पुलिस वाले के बारे में जो जजमेंट में ऑनरेबल जस्टिस बैजंत्री या जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा ने अपना पहला लाइन दिया है, बहुत बड़ा समझिए कि अब्यूज है ऑन द पुलिस गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। अब्यूज है ऑन द पुलिस गवर्नेंस ऑफ द उन्होंने लिखा है पुलिस हाई हैंडेडनेस। ये पुलिस गवर्नेंस ऑफ द उन्होंने लिखा है पुलिस हाई हैंडेडनेस। ये पुलिस की बलजोड़ी है, कोई कानून नहीं, व्हिमजिकल एक्शन है। और कहा कि ऐसे एक्शन जो हैं एक्सेसिव हैं, अनरीजनेबल है, आर्बिट्रेरी हैं। और इससे क्या होता है कि आम जनता का जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, और सरकार इससे अलोकप्रिय बनती है। सरकार को भी इससे हानि ऐसे पदाधिकारी से होती है, और संविधान की तो धज्जी उड़ा ही देते हैं। यानी कि जज साहब ने झाड़ करके रख दिया है। झाड़ केवल झाड़ा नहीं, बहुत कुछ किया है इसमें।
कहानी यह है कि एक ट्रक निकली थी भोजपुर देवरी एक जगह है, वहाँ कोई बिहार डिस्टिलरी फैक्ट्री है, वहां से 40,000 लीटर एक ट्रक से चली थी। ठीक है। वो ट्रक से चली 40,000 लीटर का मतलब वो आजकल से 64 रुपये लेता है वो टैंकर। अब उस हिसाब से दाम जो 24-25 लाख का सामान होगा। वो जब बरौनी रिफाइनरी से पहले 12 किलोमीटर पहले जब था, तो उस ट्रक को किसी पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला इसमें दारू है, और उसको सीज कर लिया। उस पर डिजिटल लॉक है, उसके पास सर्टिफिकेट है, ड्राइवर के लॉक पास टूटा है, हुआ भी नहीं है। सब कुछ सही है, फिर हम्म। भी रोक लिया कि नहीं आप दारू लेके जा रहे हैं, ये दारू है। अब है तो दोनों अल्कोहल, बिल्कुल। इथानॉल में 99 की 96% अल्कोहल ही होता है, दारू में तो उससे कम ही होता है, बियर में 7% होता है, दारू में शायद 40% से डाउन ही होता है। तो है तो प्योर अल्कोहल, लेकिन इंडस्ट्रियल अल्कोहल है। ये पेट्रोल, तो पेट्रोल भी अल्कोहल है, जिस पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं वो भी अल्कोहल है, डीजल भी अल्कोहल है, केरोसिन ऑयल भी अल्कोहल, अल्कोहल तो सब अल्कोहल ही है। बट ये समझदारी कौन रखेगा इस चीज को? बीपीएससी के सवाल में पूछता है तो कुछ से कुछ लोग जवाब देते रहता है इन बातों का। तो अब अल्कोहल है, समझाया नहीं गया, लेकिन रोकने के लिए सिखा दिया गया कि आपको समझ में आवे चाहे नहीं आवे, किसी ट्रक को रोक दीजिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ब्रेक लगाना है। इस राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना स्टार्व्ड स्टेट है ये, लेकिन ऐसी एक्टिविटी जिससे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कहीं रोक लगती है, इस पर भी जरा भी गुरेज नहीं है लोगों को रोकने में। उस ट्रक को रोक दिया गया। रोकने में बेचारे वो गए ही होंगे, एक पदाधिकारी 2 पदाधिकारी के पास, बट ये तो रिपीटर जंक्शन है, एक आदमी ने कुछ कर दिया, अगला सोचता अगर हम कुछ करेंगे तो भाई किसने क्या लेके कर दिया, कौन चक्कर में पड़े, छोड़ो भाई। अब अंत में हाईकोर्ट पहुंच जाता है। हाईकोर्ट में तो और कहीं से निदान नहीं मिला इस केस को, हाईकोर्ट पहुंचा, और हाईकोर्ट में भी इसमें थ्रेड बेयर सुनवाई की। हाईकोर्ट सुनते ही कहा कि इसमें जो ट्रक में सामान है उसको सुरक्षित रखा जाए, इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ न किया जाए। और जब सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि क्यों पकड़ा इस ट्रक को। हाईकोर्ट ने पूछा क्यों पकड़ा, तो उन्होंने कहा हमें गुप्त सूचना मिली थी, फुलवरिया के थाना के लोग हैं, गुप्त सूचना मिली। बोला गुप्त सूचना का क्या आधार है? गुप्त सूचना आपकी गुप्त हुई होगी, अब कोर्ट को बता दीजिए क्या गुप्त, अब तो पकड़ लिए ट्रक ना, अब गुप्त का जरा बताइए कहाँ से गुप्त मिला, कौन इन्फॉर्मेशन क्या है। तो वहां वो ब्लैंक हो गए। मतलब गुप्त केवल गुप्त कहने के लिए हर जगह लिखते हैं गुप्त सूचना। जब भी दारू वाले केस, जितना केस हम लोग पढ़े हैं, सब में गुप्त सूचना इनको मिलती है, और गुप्त सूचना पर सब गुप्त काम कर रहे हैं बैठकर। बिल्कुल जी। तो गुप्त सूचना पर इन्होंने पकड़ लिया और कहा कि एक कैंपस में गाड़ी रुकी हुई थी, किसी का नाम बताया, फलाना नाम, कोई मालती देवी या क्या नाम, उसमें उस गाड़ी वहां रुकी हुई थी। और रुकने के बाद बोला कि एक पाइप से एक गैलन में या जार में उसको भरा जा रहा था। डिजिटल लॉक है, एक बूंद अल्कोहल उसमें कम नहीं है। 40 लीटर वहां पैक है, 40 लीटर यहाँ भी पैक है, एक बूंद नहीं निकला। तो क्या निकाला, कौन पाइप से निकल जाए जब डिजिटल लॉक लगा हुआ है? किस पाइप? दूसरा, वो अल्कोहल किसी काम का नहीं है बाहर वालों के लिए, वो जो पिएगा तो मर जाएगा आदमी पी करके, वो किसी काम का नहीं है। उसको कन्वर्सन किया जाता है, जब उसको लीकर में यूज किया जाता है। तो ऐसे अल्कोहल को यूज करना तो हो भी नहीं सकता, लेकिन उनको लगा कि भाई इतना रुपये का चीज है, कुछ तो मिल ही जाएगा हमको ना, इस चक्कर में यहाँ वो लॉ, यानी कि मंशा दुरुस्त नहीं, मनसा एक्सटेनियस था, कंप्लीट एक्सटेनियस था, जिसको हाईकोर्ट ने पकड़ लिया इस चीज को। तो बोला कि आपको कोई गुप्त सूचना का हमको आधार दीजिए, डिजिटल लॉ का टूटा हुआ था बता दीजिए, हाँ। तो उसमें पेट्रोलियम कम तो था, इथानॉल को उसमें कम था, तो बोला नहीं कम था, कोई भी फैक्ट काउंटर नहीं कर पाए, केवल यही बोलते रहे कि इसमें ये हो रहा था वो। बोला ड्राइवर का पेपर में, लाइसेंस में कहीं कोई कमी है? बोला उसमें भी कमी नहीं है। कहाँ? वो तो इथानॉल था, फैक्ट्री का था, सब पेपर डॉक्यूमेंट सब कुछ। अकाउंट्स क्यों डूब गया? तो बोला खाता बही बिल्कुल सही। तो फिर बही क्यों? जी, जी, जी। तो वही वाली बात है, वो खाता बही बह गई पानी में, कुछ समझ में नहीं आया, इन्होंने पकड़ लिया। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बहुत टाइटली लिया है इसको। उन्होंने कहा गाड़ी तो रिलीज करिए, और 2 लाख रुपया फाइन किया। 2 लाख रुपया फाइन देना पड़ा उस पुलिस पदाधिकारी को। कहा कि आप उनके वेतन में से काट करके जमा करिए, 1 लाख रुपया तो पिटिशनर को दीजिए, जबकि उसका तो लॉस ज्यादा हो, कितना दिन पकड़ रखा उस पर डिपेंड करता है। अगर चीज बहुत दिन रह गया तो उसको इंटरेस्ट का ज्यादा पैसा हो जाएगा। तो कहा कि उसको जो लॉस हुआ है 1 लाख वहां, और 1 लाख रुपया लॉयर एसोसिएशन को जमा कर दीजिए। अच्छा। अब तो हम लोग को भी लड़ना पड़ेगा जाकर के हाई कोर्ट में कि
हाईकोर्ट में 3 एसोसिएशन, जी जी। तो लॉयर एसोसिएशन का 1 लाख मिलेगा, बाकी को काहे नहीं मिलेगा, सबको मिलना चाहिए। जी। तो वो अलग बात है, वो अपनी बात चलती रही। उन्होंने कहा लॉयर समझा के 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए, अच्छा। 2 लाख में, और इन पर डिसिप्लिनरी एक्शन करिए, अनुशासनिक कार्रवाई शुरुआत करिए। अनुशासनिक कार्रवाई भी हुई जी, है। और 6 महीना में बताइए कि क्या कार्रवाई इनके अगेंस्ट में हुई है। ये कार्रवाई करके हमें बताइए, और बताने के बाद केस को भी जिंदा ही रखा है। बोला फिर आकर के हमको बताइए, कि तारीख भी दे दिया है, कि अगला डेट भी दे दिया है इसमें। जी। कहा कुछ देर तक आकर हमें बता दीजिए कि इस केस में हुआ क्या, आपने क्या। यानी कि जज साहब ने इस मामले को काफी सख्ती के साथ जी जी जी, लिया इसको है। फिर लगा दिया है कि 10/11/2025 नवंबर में आकर के बताइए। ये ऑर्डर हुआ है इनका 25/4/2025 को, और बोला कि हमको नवंबर में आकर के बताइए कि इस पर क्या एक्शन हुआ। यानी कि अपडेट क्या है इस मामले में, ये भी आप हमको बताइए। हाँ, फायदा इसमें इतने है कि 10/11 को जो ऑनरेबल बेंच है, ऑनरेबल जस्टिस है, वो नहीं रहेंगे। अच्छा। दूसरे लोग आ जाएंगे, यही हाँ, उनको पुलिस वाले को फायदा थोड़ा हो जाएगा। अच्छा। इतना ही अंतर पड़ेगा। लेकिन वकील साहब, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या आपको भी लगता है कि शराबबंदी कानून काफी जटिल है, कई सारी खामियां हैं इसमें? कुछ जटिलता नहीं है, सरकार का थोड़ा डेटरेंट कानून है, वो सख्त कानून है। सरकार का मंशा यही है कि कानून का पालन हो, शराबबंदी हो, सरकार का इतना ही इंटेंट है। इसमें दूसरे लोग न लग जाते हैं बीच में। देखा, कानून जब भी सख्त बनेगा दुरुपयोग ही होगा उसका, और दुरुपयोग इसी पर सलार लोग करते हैं, असरार करके अपना झोली भरते हैं, अपना खजाना भरते हैं। शुरू से यही हो रहा, बदनामी सरकार की उसी से होती है। अगर सही पालन हो तो शराबबंदी, और कुछ जो लोग पीते खाते वो तो पी खा रहे ही हैं, उनको कौन रोक रहा है पीने खाने से। जैसा कि बराबर न्यूज में अगर इतना इतना पकड़ाता है, लेकिन आप पकड़ाने से इथानॉल पकड़ लीजिए, जिसके पास सारा डॉक्यूमेंट है। आप बोलते कि इथानॉल नहीं है, दारू था, आपने सीजर लिस्ट दिखाइए, कहाँ सीजर लिस्ट आपके पास में? तो बिना कोई सीजर लिस्ट के, बिना कोई तथ्य के, बिना कोई इंफॉर्मेशन के किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को रोक लगाना, ये तो बहुत बड़ा अपराध। ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ वक्त पहले ब्रेथ एनालाइजर को लेकर भी कोर्ट का बड़ा फैसला आया था। ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस विवेक चौधरी के बेंच ने कहा कि ब्रेथ एनालाइजर डिटरमिनेटिव टेस्ट नहीं है। अच्छा। डिटरमिनेटिव टेस्ट तभी होगा जब उसका यूरिन का, उसका ब्लड का आप टेस्ट कराइए, वो उस पर बताया जा सकता है। ब्रेथ एनालाइजर पर जो भी टेस्ट हुआ है, क्योंकि वो तो कोई कफ सिरप पिएगा और कोई और भी बहुत से शरबत पिएगा, तो उसमें रुआवजा पिएगा, तो उसमें भी आ जाएगा। ठीक है। तो उसमें तो कई सारे लोग जेल के भीतर हैं इसको लेकर के। बेल तो सबको हो ही गया, अब कन्विक्शन की बात, सजा मिलने की बात होगी। जिनको सजा मिलने वाली बात होगी, हमने सर पहले भी इस बाइट को किया है, उनका सजा इस पर अब नहीं होगा। अगर एक ही बेस है कि ब्रेथ एनालाइजर में निकला इतना दारू पिए हुए हैं, तो वो केस अब सर्वाइव नहीं करेगा। वो केस अब सर्वाइव नहीं करेगा। लगातार इस तरह की चर्चा होती रहती है कि शराबबंदी कानून में संशोधन की गुंजाइश है। क्या आपको लगता है कि संशोधन होना चाहिए? देखिए, अम्बेडकर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जब संविधान जब पूरा बन गया था, तो उन्होंने कहा कि कानून, लोगों ने कहा संविधान कैसा बना है। बोला संविधान एक गुड डॉक्यूमेंट है कि बैड डॉक्यूमेंट है, ये डिसाइड वो होगा कि जो संविधान को संचालन करने वाले लोग होंगे, जो पालन करने वाले लोग, वो लोग कैसे हैं, मैन बिहाइंड द मशीन कैसे है, मैन बिहाइंड द रूल कैसे है। सरकार के कानून में इंटेंट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। जो गड़बड़ी है, इसको जो इन्फोर्स करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा इसको अपने हित में यूज करके सरकार को लोकप्रिय बनाते हैं, और इस ढंग का सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इस ढंग का सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा।